India has the second largest Muslim population in the world. And that population is only growing in numbers. भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन, वो आजकल यूएस के दौरे पे हैं। वहाँ पे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं एडम एस्पोजन, उन्होंने कहा कि जी भारत के जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकती है अगर भारत के जो परसेप्शंस हैं वो ठीक हो जाएं। Pakistan declared itself an Islamic country, but however it said minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. अब ये भी थोड़ा सा मैं तस्हीह कर दूं सीतारामन साहिबा की कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो बिल्कुल ठीक उन्होंने फरमाया कि 23-24% हिंदू थे। पिछले 2 से 3 साल में या साल भर में आपके टेक्स्ट बुक में एंटी हिंदू और नॉन मुस्लिम के खिलाफ जो पढ़ाया जा रहा है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके यहाँ की रिपोर्ट कह रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब चीज़ें ठीक हैं। ऑब्वियसली बहुत से इश्यूज़ हैं, हमारी माइनॉरिटीज़ को भी इश्यूज़ हैं और बहुत हमें उनका ख्याल भी रखना है। पुरानी बातें हैं जो बिल्कुल साबित हो गई है कि दूध मांगोगे तो खीर दे देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर दे देंगे, वो तो मुझे लगता है आप कहने की जरूरत है नहीं। हमारे यहाँ तो मुसलमानों की तादाद कम नहीं हुई। अगर पार्टीशन के वक्त कुछ मिलियन थे, 40-50 मिलियन थे, तो अब उनकी तादाद जो है वो बढ़ के 200 मिलियन तक हो गई है। तो इससे तो यही साबित होता है कि मुसलमानों को बराबर के हकूक दिए जा रहे हैं। आज रोहित भाई समय की विडंबना देखिए, जिस इस्लामिक बॉम्ब से कहते थे हम दुनिया के मुसलमान मुल्कों की रक्षा करेंगे और पाकिस्तान की रक्षा करेंगे, आज उसी एटॉमिक बॉम्ब की रक्षा पाकिस्तान को करनी पड़ रही है, किसी के हाथ में लग जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेब न्यूज नेशन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम वीडियो में देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग भारत पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन, वो आजकल यूएस के दौरे पे हैं और वाशिंगटन डीसी में वहाँ पे है पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकनॉमिक्स, वहाँ पे इवेंट था तो जिसमें वो की नोट स्पीकर थी। तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं एडम एस्पोजन, उन्होंने कहा कि जी भारत के जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकती है, कैपिटल फ्लो ज़्यादा हो सकते हैं अगर भारत के जो परसेप्शंस हैं वो ठीक हो जाएं। क्योंकि जो भारत में इस वक्त, भारत का जो दुनिया में परसेप्शन है वो यही है कि वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो नहीं है, उस पर कतगन लगाई जा रही है। और इस तरह जो माइनॉरिटीज़ हैं और ख़ास तौर पे जो मुसलमान माइनॉरिटीज़ हैं उन पे इस वक्त बड़ा ऑपरेशन सा हो रहा है और उनके ख़िलाफ़ वायलेंस जो है वो स्टेट, लगता है परसेप्शन यही है कि स्टेट अप्रूवल से हो रहा है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है मोदी सरकार के आने के बाद। अब इसके जवाब में सीतारामन साहिबा ने फरमाया ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो 2 बातें उन्होंने घुमा फिरा के बात वो पाकिस्तान पे ले आई कि देखिए जी हमारे मुसलमान जो हैं वो तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं, आप किसी तरीके से भी उनका मुआवजा कर लीजिए तो पाकिस्तानी मुसलमानों से या पाकिस्तानी जो लोग हैं और पाकिस्तानी शहरी उनसे तो हमारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, उन वेल ऑफ हैं, बेहतर हैं। अब ये कोई आर्गूमेंट नहीं है, बात तो हो रही है भारत की। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो भारत में जो मुसलमान हैं उनका दूसरी जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ कंपैरिजन कीजिए कि आया जो माइनॉरिटी है मुसलमानों की, और अक्सरियत वैसी भी कोई बात नहीं है कि बहुत छोटी सी माइनॉरिटी हो, एक 200 मिलियन के करीब लोग वहाँ रहते हैं, पाकिस्तान से कुछ ही कम लोग रहते हैं। अब उनका मुकाबला आप हिंदुओं के साथ करें जो मेजॉरिटी है या और कम्युनिटीज़ के साथ करें और देखिए कि उनके हालात क्या हैं। तो ये जो कंपैरिजन फ़ौरन पाकिस्तान के साथ शुरू कर देते हैं ये मुझे समझ नहीं आता। आपने अपने अंदर मुल्क में आपने कंपैरिजन कर, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो पाकिस्तान में कंपैरिजन करूँगा कि आया पंजाब के लोग कितने खुशहाल हैं। अगर मैं अंदर मुल्क के अंदर अपना एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, पाकिस्तान के पंजाब में क्या हालात हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में क्या हालात हैं, उस तरह आप फिर एक लिहाज से जो बैकवर्ड इलाके होते हैं उनको आप तरक्की कोशिश करते हैं कि उनको तरक्की की उस नहज तक ले आए। अब ये जो सीतारामन साहिबा का पाकिस्तान से मुआवजा करना, ये तो कोई कंपैरिजन नहीं, बड़ा
ایک عجیب سا معاملہ لگا. پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا پاکستان سے متعلق کہ دیکھیے جی ہمارے ہاں آرگومنٹ دے رہی ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوئی. اگر پارٹیشن کے وقت کچھ ملین تھے, 40-50 ملین تھے, تو اب ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ کے 200 ملین تک ہو گئی ہے. تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو برابر کے حقوق دیے جا رہے ہیں. دوسری طرف انہوں نے کہا پاکستان کے حالات دیکھیے, پاکستان سے کمپیریزن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اگلے ہی سانس میں کہا کہ جی پاکستان میں دیکھیے جس وقت آزادی تھی تو وہاں پہ ہندوؤں کی تعداد 22-23% تھی, اور اب وہاں پہ دیکھیے کہ پاکستان میں 1-2% بھی نہیں ہے. اب یہ بھی تھوڑا سا میں تصحیح کر دوں سترامن صاحبہ کی کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو بالکل ٹھیک انہوں نے فرمایا کہ 23-24% ہندو تھے, لیکن وہ پورے پاکستان میں تھے. ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے اور ویسٹ پاکستان میں, یہ نہیں تھا کہ صرف ویسٹ پاکستان میں 22 یا 24% تھے. اب جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو آبویسلی یہاں پہ جو ہندوؤں کی تعداد ہے وہ 20-25% نہیں تھی, وہ تو پھر کم ہوئی. اور پھر اس وقت جو بھی تعداد ہماری ہے ہندوؤں کی وہ انڈیپینڈنس کے وقت نہیں تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ہاں سب کچھ اچھا ہے, سب چیزیں ٹھیک ہیں. آبویسلی بہت سے ایشوز ہیں, ہماری مائنورٹیز کو بھی ایشوز ہیں, اور بہت ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا ہے اور ان تک ڈیولپمنٹ بھی پہنچانی ہے. لیکن ہمارے ہاں کوئی سرکاری سطح پہ یہ نہیں ہو رہا کہ ہم کسی مائنورٹی کو ٹارگٹ کریں. اگر مائنورٹی کے کچھ مسائل ہیں بھی تو وہ مثال کے بلاسفیمی لا لے لیجئے, وہ بھی کوئی حکومت کمپلسٹ نہیں ہوتی اس میں. وہ لوگ اپنے پرسنل اسکور سیٹل کرنے کے لیے اس کو انووک کر دیتے ہیں, لیکن یہ کوئی ایسی گورنمنٹ حکومت کی سطح پہ کسی بھی مائنورٹی کے خلاف وائلنس کو ٹالریٹ نہیں کیا جاتا. 0 ٹالرنس ہے.